सबसे पहले तो आप सभी को आरएसएस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। (1925) में एक दीप जला। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छा और देशभक्त बनाना और पूरे व्यक्ति के से पूरे समाज को ऐसा देशभक्त बनाकर खड़ा करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ने राष्ट्र भावना को नए प्रकाश से आलोकित किया। संघ ही मेरा परिवार। इस सभा में मैं एक अखंड हिंदू राष्ट्र ही देख रहा हूँ। क्रांतिकारियों की सारी भूमिकाओं के अंदर उसकी अग्रणीय भूमिका है। ऐसे उस वक्त के अंदर संघ की स्थापना क्यों की, संघ क्यों स्थापना, संघ का जन्म क्यों करना जरूरी है? उस हिंदू में वही बातें हैं जो हमारी सनातन संस्कृति की बातें हैं, और संघ जिनको हिंदुत्व कहता है। एक विचार, एक संस्कार और एक संगठन। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। राष्ट्र की आत्मा मौन थी, समाज बिखरा हुआ था। ऐसे समय 1925 में नागपुर की पावन भूमि पर डॉक्टर हेडगेवार ने एक बीज बोया, एक संगठन का बीज जो समय के साथ वटवृक्ष बनने वाला था, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज शख्स को आपकी अदालत में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो एक ऐसी खुशबू है जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है। सनातन धर्म का एक ऐसा नाम जिसने न केवल अजमेर, राजस्थान, बल्कि देश को अपनी विचारों से गदगद किया और उनकी सीमाओं के बाहर भी पहुंचाया। मेरी मुराद, मेरी जिज्ञासा आदरणीय हनुमान सिंह जी राठौड़ साहब से है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, फिर आपके बारे में लोगों को मैं बताता हूं कि हनुमान सिंह जी 1972 से संघ से जुड़े रहे और शाखा के मुख्य शिक्षक से लेकर क्षेत्रीय कार्यवाहक के दायित्व को भी आपने मंजूर किया। वर्तमान में आप क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसके अलावा आप सनातन के सच्चे प्यारी हैं, मुखर वक्ता हैं, प्रखर चिंतक हैं, सर्वधर्म के ज्ञाता हैं। ऐसे में मैं उनसे अगर सवाल पूछूं तो सबसे पहले मेरा उनसे एक सवाल होगा कि संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिनकी अपनी परंपरा है और एक उस परंपरा में से निकल कर वो स्थापित होते हैं जी। तो लेकिन उनका परिवार की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सामान्य, बहुत सामान्य मराठी परिवार, मराठी भी नहीं, मूलतः तो आंध्र के रहने वाले थे, लेकिन कोंकण में आकर और रहने लगे। पिता एक वेद पाठी पिता थे जो कर्मकांड आदि करवाते थे, वेद पाठ करते थे। उस परिवार में, सामान्य परिवार में जन्म हुआ। और दुर्भाग्य से उस समय जो ये महामारी फैली, उस महामारी में माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया। और इसलिए जो बड़े भाई है उन्हीं के सहारे उनका पालन पोषण हुआ। ऐसा एक बहुत जिसका सुबह को भोजन मिले तो शाम को मिलेगा कि नहीं, इस प्रकार का परिवार उसमें ये हुए जी। लेकिन जन्म से ही एक जो संस्कार था उनमें, और एक शब्द प्रयोग करते हैं इसके लिए कि वो जन्मजात देशभक्त थे जी। ये प्रकट होता है उनके बचपन से ही प्रकट होता है, जिसमें वो अपना देश स्वाधीन होना चाहिए, यहाँ पर फिर से शिवाजी की भगवा पताका फहरानी चाहिए। इस तरह के विचार वो बचपन से विद्यालय शिक्षा से उनमें थे। ऐसी एक पृष्ठभूमि से वो निकल कर आए थे। हाँ, लेकिन एक सवाल उठता है कि जब हेडगेवार साहब इस पृष्ठभूमि से निकले और राजनीति में सक्रिय थे, क्रांतिकारी उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो भी एक अलग से थी, फिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर आरएसएस की स्थापना की? ये भी उस समय के पूरे दृश्य को अगर थोड़ा समझेंगे तो ध्यान में आएगा। क्योंकि बचपन से मैंने जैसा बताया वो जन्मजात देशभक्त थे और उस तरह के कामों में, यहाँ तक कि उनको विद्यालय से वंदे मातरम का उद्घोष करने के कारण निकाल दिया था। राष्ट्रीय विद्यालय में वो पढ़े।
लेकिन वो तिलक जी से और शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित थे जी। इसके कारण से, तिलक जी के कारण से वो प्रारंभ से ही कांग्रेस में सक्रिय हुए। उनके जो कार्यक्रम होते थे उनमें सक्रिय हो गए और कांग्रेस में वो बहुत प्रांत स्तर तक के दायित्व पर रहे। अच्छा। हाँ, और ये जो अपना असहयोग आंदोलन, इसमें 1 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास उनको हुआ है। उसके बाद भी जितने आंदोलन है उसमें वो सक्रिय रहे, बहुत सक्रिय रहे कांग्रेस में। मतलब यानी कि जब वो सक्रिय रहे थे तो उनका जो जिज्ञासा थी वो देश को स्वतंत्र कराने की थी, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की उनकी इच्छा थी। लेकिन फिर वो उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर क्या, मतलब संघ की, मतलब संघ की स्थापना की। तो इसका मतलब संघ जो था वो देश को आजाद कराने के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी पृष्ठभूमि समझेंगे तो ध्यान में आएगा। जी जी। उनको लगता था कि देश का काम, यानी जो उस समय के सब प्रकार के समाज में काम चल रहे थे, वो समाज सुधार से लेकर समाज सेवा से लेकर सब प्रकार के कामों में सक्रिय थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये तय कर लिया था कि 1 लाइफ 1 मिशन। ओके। मुझे अपना जीवन पूरा इस देश के लिए करना है, व्यक्तिगत जीवन नहीं रहेगा। अपने चाचा जो थे, क्योंकि माता पिता का देहांत हो गया, चाचा ने कहा उनको कि विवाह अब कर ले, विवाह की आयु हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाहित रहकर मुझे देश का ही काम करना है, ये मैंने तय कर लिया। तो देश के काम में उसमें जो प्रचलित थे सब कामों में सक्रिय हुए वो। तो केवल कांग्रेस के नहीं, क्रांतिकारी कार्य चलते थे, तो क्रांतिकारी कार्यों से जुड़ने के लिए वो पढ़ने के लिए बंगाल गए, क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों का केंद्र बंगाल था जी। तो बंगाल में गए। वहां पर जो अनुशीलन समिति है, उस समय की सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का अंडरग्राउंड संगठन था, उसमें वो सक्रिय थे और मुख्य भूमिका में थे। उनका वो निक नेम था वहां पर, जो कोड नेम होता है, वो कोकेन, इस नाम से वहां जाने जाते थे। ओके। हाँ, तो क्रांतिकारियों में भाग लिया। यहाँ तक कि अपना अजमेर से संबंध है। जब प्रथम विश्व युद्ध था तो उस समय पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए, तो सब जगह उस समय अजमेर, क्योंकि सीधा अंग्रेजों का अधीन थे, तो यहाँ पर बड़ा सेंटर होने के कारण से उन्होंने एक दल यहाँ पर भेजा क्रांतिकारियों का। यहाँ क्रांति का काम कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब यही अजमेर ही रहे, वही है ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मैं जो मेरी जिज्ञासा वो ये है कि जब आदमी अलग से क्रांतिकारी युद्ध लड़ रहा है, जब क्रांतिकारियों की सारी भूमिकाओं के अंदर उसकी अग्रणीय भूमिका है, ऐसे उस वक्त के अंदर संघ की स्थापना क्यों की? संघ क्यों संघ का जन्म क्यों करना जरूरी? ये काम करते समय उन्होंने जो क्रांति का काम कर रहे थे उनसे भी और जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थे उनसे भी, बड़े प्रमुख लोगों से, वो गांधी जी से लेकर और अंबेडकर जी से, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, सबसे उन्होंने चर्चा की कि जो प्रश्न है मेरे मन में वो ये है कि हमारा देश विश्व गुरु रहा, सोने की चिड़िया भी रहा, लेकिन और शक हूण कुषाण है उनका पता नहीं, वो सब के सब हमने पचा लिए, हम में विलीन हो गए। लेकिन ये मुस्लिम आक्रमण से लेकर और अब तक लगातार बाहर से विदेशी आता है और हमको परास्त कर देता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ का जो समाज है इसमें कोई ना कोई कमी आई है। तो आज अगर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को निकाल देंगे तो उसके बाद कोई 30 रन नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? बहुत सही बात है। इसलिए हमको इस समाज को संगठित और जागृत खड़ा करना चाहिए। ये काम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जी जी। और उस समय जब सबसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बार अंग्रेज चले जाए फिर सोचेंगे इसके बारे में। उन्होंने कहा नहीं, जो पहले करने का काम है वो पहले होना चाहिए। तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छा और देशभक्त बनाना और पूरे व्यक्ति के से पूरे समाज को ऐसा देशभक्त बनाकर खड़ा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति खड़े होंगे तो वो देश को स्वाधीन भी करा लेंगे और देश को समर्थ भी बना देंगे फिर से। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम होना चाहिए, ये चर्चा की उन्होंने। तो उनका काम तो आप जो कह रहे हैं सही है, बात तो सही है, होना चाहिए, लेकिन अभी हमको तो फुर्सत नहीं है, हमको तो अंग्रेजों को निकालने के काम में लगे हुए हैं। ये करेगा कौन, इस पर अटका हुआ था मामला। ये स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर सब ने ये कहा है कि व्यक्ति निर्माण और ये समाज फिर से जागृत होना चाहिए। लेकिन ये रास्ता लंबा है। देखिए, श्रम साध्य है, समय साध्य है, इसका परिणाम है वो न्यून है। यानी परिणाम ऐसा नहीं कि आपने 100 इन्वेस्ट किया तो 100 का 100 आपको प्रतिफल वैसा ही मिल जाएगा। 100 आदमियों पर काम करे तो हो सकता है कि 2 आदमी आपके उसके अनुरूप बनकर निकलें, शेष उसके अनुरूप नहीं होंगे। लेकिन काम श्रम साध्य है, समय साध्य है, प्रतिफल इसका न्यूनतम होना है और काम कब तक करना है इसकी सीमा नहीं है। क्योंकि जब तक लोग नए जन्म लेंगे, आपको अगर अच्छा आदमी बनाना है तो फिर काम करना पड़ेगा।
है ना। बिल्कुल सही। तो सृष्टि जब तक है तब तक का काम है। अब इस काम को करने से सब घबराते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर यही काम करना है तो एक अपना संस्कृत का एक वाक्य है, नान्य पंथा, अगर कोई अन्य मार्ग नहीं है और यही मार्ग है तो ये लंबा मार्ग है तो भी ये सबसे छोटा मार्ग है, यही करणीय मार्ग है जी। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण जो काम है, एक संगठित समाज खड़ा करने का जो काम है, इसको मैं करूंगा। और ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर जिस जिस राष्ट्र को काम की आवश्यकता वो सब करेंगे। इसलिए संघ के तो संघ की जब स्थापना हुई और संघ की स्थापना के बाद में जैसे ही संघ ने अपना कार्य शुरू किया, उसके बाद में एक आरोप पूरे हिंदुस्तान में उन पर लगा, और वो था कम्युनल होने का, कि ये जो है ना, ये संघ के जो लोग हैं वो सारे के सारे कम्युनल हैं, यानी एक तरीके से एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हैं और धर्म विशेष का ही पालन करेंगे, उसके अन्यथा जो खड़े हुए हैं सामने, उन लोगों की उसमें नहीं रहेगी भूमिका। ये क्या है कि मूल रूप से हिंदू शब्द को समझने में और भूल के कारण होता है इस तरह का बात। संघ का जो हिंदुत्व या हिंदू शब्द के प्रयोग का है, वो आज से किसी पूजा पद्धति से नहीं है, जीवन शैली से, जीवन शैली नहीं, हमारी सांस्कृतिक पहचान के कुछ मान बिंदु हैं, हमारी संस्कृति के कुछ आधारभूत बिंदु है। उन आधारभूत बातों को जो मानता है, उसमें मुख्य रूप से कि इस धरती के प्रति आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है, यहाँ के पूर्वजों के प्रति, यहाँ के इतिहास के प्रति और यहाँ की संस्कृति के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर इनको आप अपना मानते हैं, धरती आपको अपनी लगती है, माँ लगती है धरती हमारी, अगर इसके पूर्वज अपने पूर्वज लगते हैं, इसके इतिहास के जो दुख के क्षण है उसमें आपको भी कष्ट की अनुभूति होती है, और जो सुख के क्षण है आपको भी आनंद की अनुभूति होती है, तब आप यहाँ के राष्ट्रीय हैं, ये कहते हैं। और जो यहाँ का राष्ट्रीय है, जो इस सब को सोचता है, वो हिंदू है। तो संघ जिस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र वो है जो आप बता रहे हैं। हाँ। बाकी वो हिंदू राष्ट्र वो नहीं है। वरना लोग तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो पूजा पद्धति का राष्ट्र नहीं है। पूजा पद्धति के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर आप हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। सवाल यही उठता है। देखिए, आप विचार कीजिए कि भारत के इतिहास में कोई भी एक स्थानिक राजा बताओ जिस राजा ने जिस उपासना को वो मानता था उसको अपनी सब प्रजा को मानने को बाध्य किया हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं है कोई, नहीं है ना कोई। भगवान राम से लेकर चले आइएगा, कोई नहीं है। कहीं कहीं कोई सब अपनी पूजा पद्धति अपने प्रकार कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं अपन। तो वो कम्युनल हो ही नहीं सकता हिंदू। धर्म सहिष्णु जो लोग हैं वो नहीं हो सकते। सहिष्णु नहीं, समादर करते हैं। सहिष्णु का मतलब तो ये होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते इसलिए सहन कर रहे हैं, सहन नहीं, समादर है। ओके, आपका आप जिस उपासना पद्धति करते हैं वो जब तक दूसरे की बाधा नहीं बनती तब तक उसका आदर है, उतना ही आदर होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो खराब है, हिंदू धर्म अच्छा है। इसका अंदर क्या मतलब? हाँ, ये भी एक राजनीतिक और विशेषकर कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि वो हिंदुइज्म अच्छा है, हिंदुत्व खराब है। हाँ, ये कह रहे हैं। मतलब इवन वो जैसे अपने राहुल गांधी साहब है, वो भी यही कह रहे हैं कि साहब मैं हिंदुइज्म को तो मानता हूँ, इसको नहीं मानता। तो एक बड़ा इस पर बहस चली। एक अपने शशि थरूर कांग्रेस के सांसद है ना केरल से, तो शशि थरूर ने पहले किताब लिखी, भाई आइए मैं हिंदू क्यों हूँ। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरा जो हिंदुइज्म है, ये जो इन्होंने बोला है विवेकानंद जी ने, वो ठीक है, वो मेरा है। ये आरएसएस का जो हिंदुत्व है इसको मैं नहीं मानता, ऐसा उन्होंने लिखा। बिल्कुल। उसके बाद उस पर बड़ी बहस चली सोशल मीडिया पर, उनके खुद के साथ बहस चली। उन्होंने बाद में एक किताब लिखी है, फिर देखिए द हिंदू वे। उस हिंदू वे में वही बातें हैं जो हमारी सनातन संस्कृति की बातें हैं, और संघ जिनको हिंदुत्व कहता है। तो संघ हिंदुत्व जिन बातों को कहता है उसी को तुम हिंदुइज्म कह रहे हो, तो तुम नाम कुछ भी दो ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जो काम है उसकी बात करते हैं ना, कि जो मान्यता है उनकी बात करते हैं। मान्यताओं को आप कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, तो बात तो वही कह रहे हो ना। लेकिन प्रचलित मान्यता जो आजकल इस तरीके की अफवाहें हैं, इस तरीके की ये धारणा, हालांकि धारणा है, इनको दूर करने की जरूरत है कि जो संघ है वो मुस्लिम विरोधी है। जबकि मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और बड़े बड़े जितने भी हुए। तो आप क्या सोचते हैं इसको, मतलब आप मुस्लिमों को क्या संदेश देंगे इस बात? नहीं, हिंदू संगठन का मतलब मुस्लिम विरोध कैसे हुआ? हाँ, आप अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अभी दीपावली आ रही है, लिपाई पुताई करेंगे, उसकी टूट फूट है उसको दूर करेंगे, तो इसमें पड़ोसी को क्यों कष्ट है? यह कैसे कष्ट हो सकता है? ये संभव नहीं है।
ये जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे उनको गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी से प्रश्न किया था जी, गुरुजी से जो प्रश्न किया तो उस प्रश्न में उन्होंने कहा कि अगर इस भारत में मुसलमान नहीं होता, ईसाई नहीं होता और हिंदू समाज की जो असंगठित आज की दशा ये होती तो भी संघ जो काम कर रहा है उसको करने की आवश्यकता थी जी। इसलिए संघ का काम किसी के विरोध में नहीं है। संघ का काम हिंदू समाज को, जो यहाँ का अपना मूल समाज है, जो अपना आप को इसका पुत्र रूप समाज कहता है, उस समाज को संगठित, अच्छा और अपनी संस्कृति के अनुरूप जीने वाला खड़ा करना है। इसमें किसी को कष्ट कैसे हो सकता है, ये और किसी का विरोध कैसे हो सकता है? हम अपना घर अच्छा करना चाह रहे हैं जी, इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, संघ और बीजेपी को लेकर भी बड़ी बात होती है कि संघ एक अलग वो है और बीजेपी एक संगठन अलग है, तो इन दोनों के अंदर कभी कभी घालमेल चलती है और कहा जाता है कि अरे साहब गवर्नमेंट तो चलाती है नागपुर और बात चलती है यहाँ से, तो या अलग अलग हैं या इनके बीच में कुछ तालमेल है, घालमेल है क्या? संघ और बीजेपी के बीच में क्या रिश्ते हैं? देखो, फिर समझना पड़ेगा, जब संघ प्रारंभ हुआ था तो ये बात तय हुई थी जी, वो तय है और वो चलेगी, वैसी चलेगी। यानी संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण का जो काम है, जो नित्य शाखा के माध्यम से होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा जी। संघ का एक ही मिशन है, एक ही काम है, वही करना है उसको कि अच्छे आदमी तैयार करना है जो देशभक्त हो और इस देश समाज के लिए काम करने वाले लोग। कम से कम वो अगर सामान्य से सामान्य स्वयंसेवक भी अगर देश के हित के लिए पूरा काम नहीं कर सकेगा तो भी वो अहित नहीं करेगा कभी भी। इतना स्तर तक तो तैयार हो ही जाना चाहिए हर एक। तो ये जो काम है, इस काम का में करने के बाद में वो जो तैयार लोग हुए वो इस समाज जीवन के हर क्षेत्र में जाएंगे ना जी, वो राजनीति में भी जाएगा, तो आर्थिक क्षेत्र में भी जाएगा, वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, वो मजदूर क्षेत्र में जाएगा, हर क्षेत्र में जाएगा जी। तो स्वयंसेवकों ने हर क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए बीजेपी केवल संगठन जिसमें संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं ऐसा नहीं है, बाकी के में नहीं करते थे ऐसा भी नहीं है। बाकी कई जो कांग्रेस है उसमें तो पर्याप्त संघ के स्वयंसेवक थे। कांग्रेस ने तो अपना एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि जो संघ की शाखा में जाता है वो हमारा कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। तो रास्ते उन्होंने बंद किए या संघ ने जाना बंद किया? नहीं, कांग्रेस ने तो कर दिया, कहीं भी जाता है बिल्कुल। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और इनको लेकर पिछले दिनों में संघ और इसको लेकर मीडिया के ऊपर जो विवाद आए, आमने सामने हुए कि सब संघ चला रहा है, संघ भारी है या बीजेपी भारी है, और खास तौर से वर्तमान राजनीति को लेकर बड़ी छिछालेदार हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? संघ का मैंने ये बताया कि स्वयंसेवक सब जगह काम करते हैं भिन्न भिन्न संगठनों में। जब और कहीं पर उनको रास्ता मिला नहीं तो वो अपना एक संगठन चलाते हैं स्वयंसेवक, कुछ उसमें कुछ स्वयंसेवक भी है, बाकी सब भी लोग हैं। तो जहां वैचारिक रूप से कुछ लोग वहां पर हैं, इतना है जी, ये जुड़ाव है। यानी हम संघ का भाजपा से या किसी भी संगठन से जुड़ाव क्या हो सकता है? उसका स्वयंसेवक का जुड़ाव हो सकता है, संगठन का जुड़ाव नहीं हो सकता। संगठन को डिक्टेट नहीं कर सकता, प्रत्येक संगठन का अपना कार्यशैली, अपना संविधान, अपना व्यक्तित्व है, उसमें संघ नहीं करता। संघ का स्वयंसेवक वहां पर हो सकता है। संघ के विचार से कोई अधिक विचार के अनुसार चलता है तो नित्य स्वाभाविक रूप से उसका सहयोग करने की मन में रहती है, जो भी संघ से सहयोग मांगता है उसको करते हैं। राजनीति का संघ से संबंध प्रारंभ से ही नहीं है जी, लेकिन राजनीति भी समाज जीवन का अंकुश तो है। आप अंकुश तो कहेंगे, अंकुश भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि संघ का नैतिक अंकुश नहीं। उस पर रहता है भारतीय जनता पार्टी पर, राजनीतिक दल पर, कि वो किसी तरीके से ऐसा ना हो कि वो इस तरीके के जो आपके मूल नॉर्म्स पर खड़ा हुआ है संघ, उससे दूर चला जाए। ऐसा नहीं है, किसी पर नैतिक या किसी भी प्रकार का अंकुश रखना ये संघ का काम नहीं है। संघ का काम है कि समाज जीवन के अन्य अन्य संगठनों में जहां जाकर स्वयंसेवक काम करता है उसका स्वयंसेवकत्व तो बना रहे, इसकी चिंता संघ करता है। कि वहां पर जाकर स्वयंसेवक डिरेल नहीं हो जाए, इसकी चिंता वो करता है, क्योंकि स्वयंसेवक संघ का है जी। तो जैसे आपके संगठन मंत्री होते हैं, प्रदेश में भी हैं, केंद्र में भी हैं, वो आपके आरएसएस के ही नुमाइंदे होते हैं वहाँ, चाहे संतोष जी हो, चाहे यहाँ पर जो चंद्रशेखर जी थे वो थे। तो इनको क्या मतलब, ये किस तरीके से आप लोगों के वहाँ एजेंट थे
क्या थे वो वहां पर, क्यों रखते थे वो वहां पर? वो संगठन मांगता है, केवल बीजेपी में है संघ का संगठन मंत्री ऐसा नहीं है। संघ के स्वयंसेवक जिन संगठनों में काम करते हैं और संघ के विचार, जिस विचार को लेकर, राष्ट्रीय विचार को लेकर संघ काम करता है, उस विचार को लेकर काम करने वाले लगभग 35 संगठन तो राजस्थान में जी। उन 35 संगठनों में से अधिकतम में, और संघ के जो प्रचारक है वो संगठन मंत्री है जी। तो इसलिए बीजेपी या कोई भी संगठन जब संगठन मंत्री मांगता है, उसको संगठन मंत्री होने पर उसको कोई न कोई कार्यकर्ता देते हैं जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये बड़े बड़े मतलब लोग ये सवाल करते हैं और साफ तौर पर भी करते हैं, कुछ गायबाना और दबी जुबान में भी करते हैं कि इसका अर्थतंत्र क्या है, संघ को कौन चलाता है, पैसा कहाँ से आता है, आर्थिक इसकी पूर्ति कैसे होती है, क्या कोई इसके पूंजीपति इनको पैसा देते हैं, ये चंदा लेते हैं आम आदमियों से, मतलब संघ, इतना बड़ा संघ, संगठन कैसे चलाते हैं आप लोग? एक जब इमरजेंसी थी भारत में, तो इमरजेंसी के समय यहाँ की प्रधानमंत्री जी इंग्लैंड गई थी, तो वहाँ पत्रकारों ने ये प्रश्न पूछा जी। तो उन्होंने कहा कि वो संघ जो है वो अंडरग्राउंड आंदोलन सब करके ये सब करता है, तो इसकी जो आर्थिक सहायता रोक क्यों नहीं देती आप? तो उन्होंने कहा था कि देते क्या जो रोक दें। संघ का जितना भी आर्थिक व्यय होता है वो संघ का स्वयंसेवक ही करता है जी। संघ में जो गुरु स्थान पर वो भगवा ध्वज है, तो उस भगवा ध्वज के समक्ष वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा का जो अवसर आता है, तो स्वयंसेवक अपने वर्ष भर की जो बचत है उसमें से निकाल कर और वो गुरु दक्षिणा के रूप में देता है जी। संघ का जो भी खर्च है वो उस गुरु दक्षिणा से चलेगा, वो जितना है उसी में से चलेगा, सरकार से नहीं लेते, किसी से भी नहीं लेते, सरकार भी नहीं, किसी सरकार क्योंकि उनकी है, अन्य व्यक्ति से भी नहीं लेते, किसी की भी सरकार हो चाहे कोई भी हो, वो संघ का स्वयंसेवक है वो ही दे सकता है जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, कि संघ के अंदर जो पिछले पहले हुआ करते थे, जो आपका संगठन के अंदर जो पदाधिकारी हुआ करते थे, उनके जो आदर्श थे, जीवन मूल्य थे, उनको देखने से, उनके बोलने से, उनके व्यवहार से, वाणी से, कर्म से, इतना ऐसा लगता था कि यार कितने बड़े, जैसे कोई महापुरुष हमारे सामने है, और उनके जो त्याग थे, उनके वो जो दिखते थे, आज तो नहीं दिख रहा ऐसा कुछ। संघ के अंदर जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े और छोटे से लेकर बड़े तक, मैं कह रहा हूँ कि जो जीप कारों में घूम रहे हैं, होटलों में ठहर रहे हैं, और उनका जीवन का पहनावा ही बदल गया है, उनका जीवन का स्वरूप ही बदल गया है। और मैं नामजद करूंगा तो मैं बहुत सारे लोगों को नामजद कर सकता हूँ जिनको लगता है कि जिनका एक दिन का खर्चा ही 50-50 हज़ार रुपये जिनका खर्चा है। तो ऐसे संघ के लोगों को आप क्या कहेंगे? संघ के दो प्रकार के लोग हैं जी। एक है जो ग्रस्त लोग हैं जी। ग्रस्त लोग का देखकर आप कह सकते हो कि भाई उनकी आय और अन्य सब चीज़ों के अनुसार वो व्यय करते हैं और वो आपको लग्जरी लग सकती है। वर्तमान काल में और पुराने कार्यकर्ता में उस समय जो उपलब्ध चीज़ें थी, आज जो उपलब्ध चीज़ें हैं, उन सब को देखेंगे तो ग्रस्त का आकलन करना नहीं सर, मैं तो आप तो ग्रस्त की बात करें, मैं कहता हूँ अरे सिर्फ वो उन्होंने अपना जीवन ही संघ को दे रखा है, कोई ग्रस्त नहीं है उनका, वो बाकायदा वो उसमें रहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनका जो व्यवहार दिखता है तो प्रचारक जो है जी, उसमें दूसरा श्रेणी है प्रचारक की। लेकिन प्रचारक के पास तो अपना कोई आय का स्रोत है ही नहीं। प्रचारक तो पूरा जो संघ की गुरु दक्षिणा उसी से चलता है। लेकिन आप जो वाहन की ये बात करते हैं, किसी समय नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारे पास में जो गुरु दक्षिणा वो ही नहीं थी पूरी, भोजन ही पूरा समय पर नहीं मिलता था प्रचारक को, तो उस समय साइकिल पर या पैदल ही चलते थे। फिर मोटरसाइकिल आई। ये जो साधन दिए जाते हैं, ये व्यक्ति के पास में समय तो वही 24 घंटा है, तो उसके व्यक्तिगत जब उसने अपना जीवन लगा दिया तो उसका अधिकतम उपयोग कैसे हो सकता है, उसके लिए उसको कुछ साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। आजकल मोबाइल है तो मोबाइल का उसके लिए जो उपयोग है उसके लिए वो उपयोग करता है, उससे संपर्क में उसको सहायता मिल जाती है। जो वाहन है उसकी गति बढ़ गई तो स्थान अधिक, अब आज जो है किसी समय अजमेर में 3-4 शाखा लगती थी, आज 80 से ऊपर शाखाएं तो एक जो विद्यार्थियों की लगती होगी जी। तो इतनी स्थानों पर जाना है तो उसको फिर कोई संसाधन चाहिए। तो इस प्रकार के संसाधन वर्तमान काल की आवश्यकता के अनुसार है। बाकी जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उनका जीवन आज भी वैसा ही सात्विक और वैसा जीवन जो है वो, क्योंकि पूरा ग्रह त्याग करके आए हैं, लगता है। चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, बाकी स्थितियां ऐसी है नहीं। दूसरी यह है कि मैं ये देखता हूँ कि सत्ता का लाभ भी संघ के लोग उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि खास तौर से ट्रांसफर्स के लिए लेकर अगर बात कही जाए
तो ट्रांसफरों में ये कहा जाता है ये पुलिस के आईजी साहब हैं, ये संघ के आदमी हैं, ये संघ लॉबी के हैं, संघ पृष्ठभूमि के हैं, संघ की तरफ से आए हैं, या पुलिस का कोई और दूसरा आदमी, इवन स्कूल के शिक्षक तक इस बात से होते हैं ये संघ का है या ये संघ का नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी क्या होता है, एक समाज में एक रूमर की तरह चलता है बहुत बातें जी। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि किसी एक जो संघ का कार्यकर्ता काम करता होगा, किसी कारण से उसको राजनीतिक कारण या अन्य कारणों से प्रताड़ित करके कहीं और उसका हुआ होगा, और उसके बाद में वो किसी एक अनुकूल स्थान के ऊपर आया होगा, तो ये स्थानांतरण की एक सामान्य प्रक्रिया है। जो अपने आप को ये कहते हैं कि मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो गया, वो भी तो किसी प्रक्रिया के अधीन वहां पर आए थे, तो उसके स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता, ये भी संभव नहीं है। तो ये आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो सामान्यतः एक समाज में एक प्रचलन आ गया कि सत्ता किसकी है उसके अनुसार वो कहेंगे कि आया तो संघ के कारण आया, बाकी आते नहीं है। नहीं, राजनीति, हाँ, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो गया किसके कारण था? संघ के कारण गया या संघ के कारण आया? ऐसा कैसे कह सकते हैं? जी जी जी, न तो संघ के कारण गया न संघ के कारण आया। ये जो करने वाला है वो तो करना तो किसी सरकार को ही है ना, उसका स्थानांतरण यहाँ से और दूसरी जगह करना भी सरकार का काम है, और दूसरी जगह से यहाँ करना भी सरकार का काम है। तो सरकार की, और विशेष करके केवल सरकार में भी कुछ लोग नहीं करते ना, विधायक से लेकर कई लोगों की उसमें रहती है, उसमें वैचारिक रूप से जिसकी निकटता होगी उसका स्थानांतरण हो जाता होगा, होता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको संघ से जोड़ना कि संघ उसका स्थानांतरण करवा देता है, ये कर देता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। चलिए अर्ध सत्य भी मान लेते हैं, अर्ध सत्य भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप पूर्ण सत्य कह रहे तो अच्छा। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आरएसएस में महिलाओं को क्या ऐसे कैसे करते हैं कि महिलाओं को दूर रखना है, महिलाओं को नहीं आने देना है? महिलाओं से क्या गुरेज है संघ को? नहीं, संघ में तो महिलाएं हैं, फिर शाखा में महिलाएं आरएसएस नहीं में, शाखा में महिलाएं नहीं, आरएसएस में तो महिलाएं हैं। हाँ, तो शाखाओं में नहीं आने देते, शाखा में नहीं आने देते, ऐसा नहीं है। हाँ। ये शुरू से तय किया है कि जिस प्रकार से ग्रस्त की पटरी और महिला और पुरुष ये दोनों मिलकर चलते हैं, लेकिन समानांतर पटरी पर चलना है जी। एक साथ आने पर हमने पुराने जो ऐतिहासिक अनुभव है उस अनुभवों के कारण से हम जानते हैं कि इस एक साथ आने के कारण से बहुत प्रकार की भिन्नताएं रहती है। उनके खेल किस प्रकार के होंगे, वो कैसे करेंगे, 1 घंटा जब आएंगे तो वो कैसे होंगे उनके कार्यक्रम, तो 2 विभाजन करने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए शुरू से संघ ने विचार किया कि भाई महिलाएं हैं, उनका भी ये संगठन इस तरह का चलना चाहिए, पुरुषों का भी चलना चाहिए जी। तो महिलाओं में इसी प्रकार के विचार को लेकर राष्ट्र सेविका समिति काम करती है और पुरुषों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है जी। लेकिन जो संघ है वो जो चलता है, आज मैं ग्रस्त कार्यकर्ता के नाते काम करता हूं, तो मैं अधिकतम समय अगर संघ को देता हूं तो मेरे परिवार में अगर अनुकूलता नहीं होगी तो मैं नहीं दे सकता। बहुत सही। इसका मतलब यह है कि परिवार में जो महिलाएं हैं, बाकी सब है, वो संघ कार्य में सहयोग कर रही हैं। जो आते हैं उनके भोजन से लेकर सब व्यवस्थाओं करने में, कोई आके घर पे ठहरता है उसकी व्यवस्था ही करने में सब जगह महिलाएं हैं जी। और केवल संघ के जो शाखा इसको छोड़कर जितने विविध संगठन है उन सब में महिलाएं हैं। कौन सा संगठन ऐसा है जिसमें महिलाएं नहीं है? स्वयंसेवक जो चलाते हैं, बिल्कुल, तो महिलाएं हैं। महिलाएं केवल शाखा में उनके प्रकार भिन्न होने के कारण से, कार्यक्रमों के प्रकार भिन्न होने से समानांतर शाखाएं चलाएंगे दोनों। हाँ, वैसे उस आरएसएस की शाखा में महिलाओं का आगमन जो है एक तरीके से निषेध है या वर्जित है? निषेध नहीं कहना चाहिए कि वो हमने तय किया है प्रारंभ से। ये डॉक्टर जी के समय तय हो गया था कि भाई पुरुषों की अलग शाखा लगेगी, महिलाओं की अलग शाखा पुरुषों और महिलाओं के लिए आपने, लेकिन जब मिलकर समाज में काम करना होगा तो मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ये व्यवस्था आपने दी, बहुत अच्छी दी। अब गैर जो हिंदू हैं उनके लिए आप लोगों की क्या भूमिका रहती है? संघ क्या मुस्लिम लोगों को आने देगा, ईसाइयों को आने देगा, सिखों को आने देता? मतलब मुझे ये बताना कि किस तरीके से संघ का व्यवहार रहता है। नहीं, संघ में सब आ सकते हैं जी, लेकिन संघ में जो संघ की प्रार्थना है, संघ की आज्ञाएं हैं, संघ के कार्यक्रम हैं, संघ के गीत है, संघ के सुभाषित है, अमृत वचन है, वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में 1 घंटे के कार्यक्रम होते हैं, उसमें खेल होते हैं, प्रार्थना होती है, गीत होते हैं, सुभाषित होता है, अमृत वचन होता है, कुछ और कार्यक्रम होते हैं जी। वो सब कार्यक्रम स्वीकार हैं। अगर तो बहुत से आते हैं, किसी मुस्लिम को स्वीकार आ सकता है, आता है ना, स्वीकार है आपको? हाँ, आते हैं। हाँ।
चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक पेचीदा और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को गोली मारकर जिस गॉडसे ने हत्या की उसकी, वो आरएसएस का बताया जाता है और इसमें यह माना जाता है कि आरएसएस का इस हत्या में हाथ था। नहीं, ये दो बातें हो गई। पहला है नाथुराम जी की बात, जो कहते हैं नाथुराम गोडसे बचपन में शाखा जाते थे जी, लेकिन बाद में उनको लगा कि शाखा जिस पद्धति से काम करती है, जिस गति से काम करती है, वो उसके उपयुक्त तो मैं नहीं हूँ, मुझे अलग प्रकार से काम करना चाहिए जी। तो अलग हो गए। अलग होकर उन्होंने अपने तरीके से काम शुरू किया। तो संघ के शाखा में वो आते थे, बाद में उनका विचार बदला, वो गए, ये एक अलग विषय हुआ। दूसरा है जो आरोप लगाते हैं, तो इस पर बहुत से आयोग बन चुके हैं। आयोग से पहले भी इसकी जांच जो है वो खुफिया विभाग से हो सकी है। उस समय तो क्योंकि जो गृह विभाग है वो पूरा सरदार पटेल जी के पास में था, तो सरदार पटेल जी नेहरू जी के बीच में जो पत्राचार है उसमें भी कहीं पर भी संघ का हाथ है, इसका मना किया उन्होंने। संघ का इसमें कोई हाथ नहीं है, कहीं पर खुद ने गॉडसे, नाथुराम गॉडसे ने खुद नाथुराम ने कहा, उसको तो आप ये मान सकते हैं कि भाई वो तो कल्प्रिट था, तो उसने तो यही मना कर दिया होगा जो भी कहा। लेकिन जो जांच आयोग सरकार ने बनाए हैं वो असत्य नहीं कह सकते। और गुरुजी ने तो ये कहा था कि अगर आप मानते हैं तो आप FIR करवाओ हम पर, हम कोर्ट में और प्रमाण दो जी। तो और उसके बाद जिसने ये आरोप लगाए हैं उसने सबने कोर्ट में क्षमा मांगी है। संघ पर गांधी जी की हत्या का आरोप जिसने भी लगाया उस सब ने कोर्ट में जाकर क्षमा मांगी है। ये तो कोर्ट में पहुंच गए इसलिए माफी मांग ली, लेकिन अब उस कोर्ट के बाद के ऐसे हजारों लोग आज भी घूम रहे हैं। आज भी यही कहा जाता है, जब भी कहीं बात चलती है, ये कहा जाता है कि आरएसएस का महात्मा गांधी को मरवाने में हाथ था। वो एक जो बात, जो एक गलत बात को इतने बड़े पैमाने पर और विशेषकर राजकीय स्तर से जो फैलाया गया, तो उसको एकदम से अनभिज्ञ लोगों के दिमाग से निकालना, वही वो सुना है उन्होंने। हाँ। तो वो सत्य क्या है उसको जानने बिना उनको पता नहीं लगता। लेकिन अभी जो है, मैंने को नहीं लगता कि लोग जो है उस बात को मानते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया और जानकारियों का स्रोत इतना बढ़ गया, वो तुरंत टाइप करते हैं, गूगल करते हैं और मालूम कर लेते हैं, AI से मालूम करते हैं, तो उनको सत्य पता लगता है। चलिए, अब आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसके लिए आप लोगों का क्या रोड मैप है? क्या आप इसमें नक्शा बना रहे हैं? क्या क्या करेंगे? क्योंकि अब 100 साल पूरे होने के बाद में जब नए शताब्दी के अंदर आप पदार्पण कर रहे हैं, तो उसमें भूमिका क्या रहेगी आप लोगों की, संघ की विशेषकर? तो संघ के संस्थापक जो थे, उसके बाद जो द्वितीय सरसंघ चालक थे, दोनों ने ही ये कहा कि संघ को अपनी जुबली नहीं मनानी है। ठीक है। यानी शतायु हो गए, ये कोई प्लेटिनम जुबली मनाएंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे, ये संघ नहीं है। संघ हर बार समाज में अभिसरण, समाज में आगे बढ़ने के लिए, समाज का कुछ काम करने के लिए हम और आगे बढ़ें, यही विचार करता है। तो संघ की अपनी कोई शताब्दी नहीं हो तो शताब्दी का शब्द का उपयोग नहीं करें, इसका भी आग्रह करता है कि क्या जरूरत है इसकी, संघ की शताब्दी नहीं मनानी। इसका मतलब कोई योजना आपके पास है? कार्य की शताब्दी मनानी है। तो कार्य संघ का कार्य है जी, वो शताब्दी में अधिक गति से करना चाहिए। तो उसमें है कुछ समाज जीवन के काम हैं और कुछ संघ के जो संगठनात्मक काम है उनकी। तो संघ का काम अभी भी जो संघ कहता है कि काम कहाँ कहाँ करना है, तो दो बात कहता है कि जहां जहां हिंदू रहता है और जो जो हिंदू कहता है अपने को, वो सब संगठन में आना चाहिए, सब तक पहुंचना है। तो अभी तो बहुत पीछे हैं। तो संघ का कार्य का विस्तार हो, अधिकतम काम का विस्तार करें, यह भी एक लक्ष्य स्वयं सेवकों के लिए। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि संघ के अंदर भी कुछ कमियां हैं जिसे दूर की जानी चाहिए? देखिए, प्रत्येक संगठन अगर दीर्घ काल से और उसी ध्येय को लेकर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने जो तय काम किया था उस काम से वो और उसी दिशा में लगातार चल रहा है। लेकिन कोई भी संगठन जो दीर्घ काल तक चल रहा है और आगे भी उसको काम करते रहना है, तो समय समय पर आत्मावलोकन करना ही पड़ता है जी। वो प्रत्येक संगठन करता है और संघ की विशेषता है जी कि वो आत्मावलोकन करता है। अगर उसको लगता है कि इस काम को सुधारना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए चर्चा करता है, सब स्वयंसेवकों के मध्य उस विषय को रखता है और स्वयंसेवक उसके अनुरूप करते हैं।
कोई अच्छा काम कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए और जिसको नहीं करना चाहिए उसको रोकने के लिए, दोनों प्रकार की चर्चा आत्मावलोकन किए बिना और आत्मालोचन किए बिना ये संगठन शतायु ये नहीं होता। कोई भी संगठन मुझे और बताओ दूसरा जो इतने लंबे समय तक एक ध्येय को लेकर एक दिशा में लगातार बढ़ते हुए गया हो, तो ये संघ जा रहा है, इसका मतलब वो आत्मावलोकन करता है। बिल्कुल आत्ममंथन की जरूरत है और आत्ममंथन आपका संघ कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बड़े बेबाक होकर खुलेआम ऐसे सवालों का जवाब दिया जिन सवालों से मोस्टली संघ के लोग बाग घबराते हैं, कतराते हैं और सामने नहीं आते, या कई बार तो कैमरे भी बंद करवा देते हैं। लेकिन आपने देखा कि मेरे हर कड़वे सवाल का उन्होंने बहुत शालीनता से, सहिष्णुता से जवाब दिया और आपको ये बताया कि संघ किस तरीके से हिंदूवादी विचारधारा को किस तरीके से सुसंस्कृत करके और आप लोगों के सामने ला रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने बहुत सार गर्भित इंटरव्यू से हम लोगों को नवाजा। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत।